नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो आज हमारे साथ मौजूद है, इंद्रजीत जी मेवाड़ा। आपको बता दें कि महज 22 साल की उम्र में पहली बार इंद्रजीत जी मेवाड़ा को भाजपा पार्टी ने भरोसा जताते हुए पार्षद का टिकट दिया था और आगे जाकर वो चेयरमैन बने और चेयरमैन बनकर नगरपालिका विजयनगर में इन्होंने वो विकास के आयाम स्थापित किए। विकास के आयाम तो स्थापित किए अपनी भाषा शैली, अपनी कार्यशैली से इन्होंने जनता का दिल जीता और उसी दिल जीतने की कार्यशैली से आज फिर दोबारा इनकी धर्मपत्नी अनीता जी मेवाड़ा को जनता ने एक बार फिर ताजपोशी की है। तो हम जानेंगे इनसे कि 22 साल की उम्र में कैसा वो अनुभव रहा और आज उस समय जब बोर्ड बना और आज फिर दोबारा जनता के बीच में ताजपोशी हुई है तो किस प्रकार आगे का जो है इनका सफ़र रहेगा। सर स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल में। जी सर, धन्यवाद। मेवाड़ा जी, वो दौर था जब 22 साल की महज एक कच्ची उम्र थी आपकी, राजनीति में आपको नॉलेज में नहीं था, राजनीति के अंदर पहली बार आप आए, कैसा अनुभव था वो? मैं पहले कॉलेज में था तब भी राजनीति में सक्रिय था और हमारे गुरुदेव हैं सावन लाल जी जाट, उनका आशीर्वाद रहा हम पर। और उस समय जब इतनी समझ नहीं थी तो उन्होंने जिम्मेदारी दी, उसका हमने निर्वाह किया और सफलता मिली हमें आगे। उसी का नतीजा है कि आज जनता ने हमें चाहा और ये वापस मौका दिया है, उस पर हम खरा उतरेंगे। जनता ने जो विश्वास किया है उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। बिल्कुल। पिछले कार्यकाल के अंदर आप जब चेयरमैन थे तो इस नगरपालिका विजयनगर के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी समस्या थी जिनका समाधान आपने किया था? जो पब्लिक से जुड़ी हुई समस्याएं थी, जो नामांतरण प्रक्रिया, निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया, वो हमने 10 दिन के अंदर उनका निस्तारण करवाया। कोई भी अगर हमारे जनता जनार्दन हमारे पास आए तो हमने पर्सनल इंटरेस्ट लेके उनको ये कहा भाई अभी का अभी नगरपालिका में अभी का अभी काम करके दो इनको। तो इससे भी लोग हमसे प्रभावित थे और उसका नतीजा था कि आज लोगों ने हमें पसंद किया है। बिल्कुल इंद्रजीत जी, अक्सर देखा गया है कि राजनीति के अंदर एक पद पर रहने के बाद में दोबारा फिर मौका मिलना ये एक असंभव सी गवारा सी बात लगती है, क्योंकि जनता सिटिंग चेयरमैन को नहीं स्वीकार करती है। कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है, चाहे वो अच्छे काम कराए या ना कराए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में हमने देखा है, यहाँ पर हमने फील्ड किया था, यहाँ जनता से हम मिले, जब लोगों से मिले तो विपक्ष भी लोग चाहते थे कि इंद्रजीत सिंह मेवाड़ा यहाँ पर दोबारा आए। ऐसा क्या कारण रहा? किस प्रकार से 5 सालों के अंदर आपने विकास के साथ जो इस कार्यशैली का मतलब जो यहाँ आपने मतलब स्थापित किया? विकास तो हर बोर्ड में होते हैं। हमारी जो कार्यशैली थी, कार्यशैली से ही लोग प्रभावित हुए हैं। इस कार्यशैली के कारण ही उन्होंने हमें पसंद किया है। बिल्कुल। अब जैसे मान लो भाजपा से आपने यहाँ पर बोर्ड बनाने में आप कामयाब रहे हो, ऊपर जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और आपके जो ससुर जी है वो भी मतलब मेवाड़ा जी विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक। इस बार जनता ने उनको मौका नहीं दिया, तो क्या आपको मतलब कांग्रेस पार्टी का भी सामना करना पड़ा? क्या वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा बोर्ड बनाने के अंदर? कांग्रेस पार्टी से वो तो अपोजिट गवर्नमेंट है तो सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन विजयनगर की जनता हमारे साथ थी। हमें विश्वास था कि विजयनगर की जनता हमें निश्चित रूप से, उन्होंने 19 सीटें दी हमें, तो जनता का विश्वास था हमें पूरा। अब जैसे आप बाढ़ में जाते हो और इसके अलावा आपने पूरे विजयनगर के अंदर जैसे आप प्रचार प्रसार के दौरान मिले, तो जनता अब आपको क्या समस्याएं बता रही है जो आपके पिछले कार्यकाल में जो काम रह चुके थे? क्या अब समस्याएं बताई जिनको आप पूरा करेंगे? वार्ड की जनता का तो मैं बता दूं कि जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है तो वार्ड की जनता ने तो मुझे आश्वस्त कर दिया कि आप यहाँ से तो आश्वस्त रहो, दूसरे गाँव का काम, दूसरे वार्डों का काम संभाल लो। तो यहाँ से तो मैं आश्वस्त था, बिल्कुल वार्ड वालों की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त था। गांव में जो नए दूसरे जो वार्ड थे नए, वहाँ देखा हमने कि भाई यहाँ स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो वहाँ की जनता से हमने रूबरू हुए, उनको विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, हम आपका जो भी होगा हम कर पाएंगे, जो भी आपका काम उस पर हम निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। और जो नए कुछ विकास के काम हैं, कुछ एक गलियाँ ऐसी है जहाँ पानी की समस्या है, कूड़ा गंदगी ज़्यादा है, तो उसका हमने प्लानिंग कर ली है। अब जल्दी जैसे ही हम सीट पे बैठेंगे उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण करेंगे। इंद्रजीत जी, इससे पहले जब एक बार ऐसा मौका आया जब कांग्रेस सरकार गिरने के आसार लग रहे थे, उस समय सरकार ने करीब 30 दिन 40 दिन होटलों में बिताया और आपको भी इस बार होटलों में बिताने का जो समय मिला, कैसा समय, कैसा अनुभव रहा वो? नहीं, हम कोई किसी से डर के नहीं गए थे। हम तो, हमारे साथ जो लोग थे, हम आपसी सामंजस्य बनाने के लिए, और परिवार एक जैसे परिवार होता ना, हमने 10 दिन एक परिवार जैसे निकाले। ऐसा कोई डर का माहौल नहीं था। हमारे लोगों को भी हम पर विश्वास था
कि भाई हमें कोई भागने वाला नहीं है हमारे बीच में से। अच्छा अनुभव रहा हमारा, और बाड़ेबंदी के नाम से कुछ इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाया हमने, बिल्कुल घर के जैसे रहे हम लोग। अगर मैं बात करने जा रहा हूँ भ्रष्टाचार की, तो आपकी जो नगर पालिका विजयनगर है, यहाँ पर मैं अगर भ्रष्टाचार की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि जनता ने अगर दोबारा आपको मौका दिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। और फिर भी मान लो भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? जो आज भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, अपने और भी देखते हैं, यहाँ पर कैसी स्थिति है आपकी? भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार करते तो जनता हमें वापस मौका ही नहीं देती। बिल्कुल सर। और हम इतने आप सक्षम हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी लोगों के पैसे की। इंद्रजीत जी, अब आगे का जो सफ़र है आपका, आपने एक पार्षद से इस सफ़र की तैयारी की थी, हालांकि इससे पहले आप स्टूडेंट लाइफ में भी आपने मतलब सक्रिय रहे हो आप, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो ये पार्षद के बाद में फिर आप चेयरमैन बने और आपकी धर्मपत्नी जी को मौका इस बार दिया है, तो आगे आपका क्या सफ़र रहेगा राजनीति के अंदर? आगे तो हम पहले तो कल हमारा पदभार ग्रहण का प्रोग्राम है, फिर हम गांव की सारी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करेंगे। फिर आगे जो भी जनता हमें मौका देना चाहे, जनता का आशीर्वाद रहा तो आगे भी हम जाना चाहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आज जीत और हार कार्यकर्ताओं की होती है, सबसे बड़ी जो है वो उनकी होती है। तो आज जैसे हम जनता के बीच में गए हैं, आपके कार्यकर्ताओं से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने आपका नाम लिया है, उनका कहना है कि जैसे आज तक आप पार्टी के विश्वास पर खरे उतरे हो, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में भी आपका चेहरा देखना चाहते हैं, तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? वो तो हमारी भी सर पार्टी तय करेगी। हमारे जो आलाकमान है, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे भागीरथ जी चौधरी साहब हैं, नवीन जी शर्मा साहब हैं, इन सभी लोगों का साथ रहा तो आगे प्रयास करेंगे। सर, भारत का सबसे बड़ी जो इसमें मसला है वो है दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली की सड़कों पर देश का अन्नदाता बैठा है, देश का किसान बैठा है अपने तीनों कानूनों को वापसी की मांग को लेकर, और उधर आपकी जो केंद्र सरकार है वो अड़ी हुई है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। क्या लगता है ये कानून कहाँ तक सही है, और इसका आने वाले राजस्थान के चुनाव में आपकी भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि ये कानून वापस लेना चाहिए। जो अभी मोदी जी ने कहा कि ये कानून जनता के हित के लिए है, लेकिन कांग्रेस सरकार इसको अपोजिट, पब्लिक के सामने अपोजिट बता रही है कि ये जनता के खिलाफ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये जनता के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में ही काम किया है। बिल्कुल। तो अब अंत में जाते जाते आप विजयनगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी धर्मपत्नी जी अनीता जी मेवाड़ा को एक ताजपोशी चेयरमैन के रूप में किए, तो क्या संदेश देंगे आप? हम विजयनगर की जनता को पहले तो मैं उनका आशीर्वाद चाहूँगा और ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। उनका जो भी काम जो भी जनता का काम होगा वो प्राथमिकता से किया जाएगा। और मैं वापस जनता से आशीर्वाद चाहूँगा कि आप यही आशीर्वाद बनाए रखें, हम आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। इंद्रजीत जी, एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा युवाओं के लिए कि आज जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा था, 22 साल की उम्र में एक चेयरमैन बने थे, तो अभी तक जो आपकी कार्यशैली और छवि जो बरकरार है, मौजूद है, स्वच्छ छवि जो बताई जा रही है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आज के जो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? राजनीति के अंदर जो सफ़र आपने तय किया, किस प्रकार की राजनीति के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए? राजनीति तो एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, बिना किसी, मैं पहली बात तो ये बता दूं, मैं किसी दलगत राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे पास भी अभी काफ़ी प्रलोभन थे कि ये इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो मैंने कहा भी मैं दलगत राजनीति से हटके रहना चाहता हूँ। और मेरे जो युवा साथी हैं उनको भी मेरा यही है कि आप बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करें और जनता की सेवा में पूरा योगदान दें। शुक्रिया सर। तो ये थे आज खास मुलाकात में हमारे साथ इंद्रजीत मेवाड़ा। इंद्रजीत जी की जो धर्मपत्नी है अनीता जी मेवाड़ा यहाँ से चेयरमैन चुनी गई है, और दोबारा फिर जनता ने इनको विजयनगर की जो बागडोर सौंपी है, विजयनगर की जनता ने इनको एक बार फिर विकास की गंगा बहाने के लिए यहाँ से जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उन पर इंद्रजीत जी का कहना है कि 5 सालों के अंदर जो भी जनता की समस्या होगी उनको बारीकी से देखा जाएगा व उनका समाधान भी किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार विजयनगर का जो विकास है वो करवट लेगा, किस प्रकार जो इनकी कार्यशैली और इनकी भाषा शैली के अनुरूप यहाँ पर विकास किया जाएगा। तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।